Hi everyone, this is Muskan, your Tower of Physical Science. So I welcome you all on the PW IIT Jam YouTube channel. तो आप जानते हैं CUET PG 2026 का रिजल्ट आ चुका है। अब जो नेक्स्ट बारी आती है वो आती है हमारी एडमिशन की, राइट। अब अगर हम बात करते हैं एडमिशन के लिए, तो जब आप CUET PG के थ्रू डिफरेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पर जो प्रोसेस है बाकी सभी एग्जाम्स के प्रोसेस के कंपैरिजन में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे अगर हम IIT जैम की बात करें तो IIT जैम में क्या होता है कि एक कॉमन काउंसलिंग होती है सभी IITs के लिए। लेकिन अभी तक अगर हम बात करें तो जैसे कि आपने फॉर्म फिल किया सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, राइट। तो अगर हम बात करें फिर आपने पेपर दिया, अभी तक जो सारा काम चल रहा था वो सब कुछ कॉमन था। लेकिन नेक्स्ट जो प्रोसेस आता है एडमिशन का वो सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का अलग अलग है, ठीक है। मीन्स जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन अलग है और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन अलग है, JNU का रजिस्ट्रेशन अलग है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का रजिस्ट्रेशन अलग है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का रजिस्ट्रेशन अलग है। तो सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का रजिस्ट्रेशन अलग अलग टाइम पर स्टार्ट होता है और सभी के लिए आपको अलग अलग फॉर्म भी फिल करना पड़ेगा, राइट। तो अब हम बात ये करने वाले हैं कि जितने भी रजिस्ट्रेशन आपको यूनिवर्सिटीज के करने होंगे कि जिसमें पॉसिबिलिटी है आपके मार्क्स के हिसाब से एडमिशन हो सकता है, उसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, राइट। तो वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास रेडी रखें ताकि जैसे ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा तो आपको इस चीज़ से परेशान नहीं होना पड़ेगा कि मैम मेरे पास ये वाला कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है या मेरा माइग्रेशन सर्टिफिकेट अभी नहीं बना है, राइट। या हमारा कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो बहुत सारी इंस्टीट्यूट डिमांड करते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी, जो भी आपका प्रीवियस कॉलेज रहा है वहाँ से, वो नहीं बना है, या कोई मेरी मार्कशीट में गड़बड़ हो रही है, ये सारी प्रॉब्लम ना आए। इसीलिए आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपने पास रेडी रखने हैं। इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात, इसका जरूर आप सभी ध्यान रखिए कि अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की, थोड़ा बहुत इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट जो है वो फ्लक्चुएशंस रहती है, राइट। अब मेन पॉइंट है कि कुछ कॉमन डॉक्यूमेंट्स जो सभी जगह आपको चाहिएंगे वो डॉक्यूमेंट्स एटलीस्ट आप अपने पास रेडी रखें। और अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं तो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग हम ये देख सकते हैं कि जब रिजल्ट आया था उसके विद इन 1 वीक कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए थे। तो इस साल भी अगेन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लगभग 1 मई के आसपास आपका कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। वैसे तो हम भी आप लोगों को इस चीज के लिए टाइमली अपडेट करेंगे जिसका भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, बट आप भी थोड़ा सा एक्टिवली इस चीज को चेक करते रहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ताकि आप लोगों को बहुत ज्यादा फॉर्म ना फिल करने पड़े, आप एटलीस्ट लास्ट ईयर के एनालिसिस पर ये जरूर चेक कर लें कि लास्ट ईयर आपके मार्क्स पर कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज मिल रही थी, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, राइट। हमें सबका फॉर्म भी नहीं भरना है, कुछ हायर मार्क्स वाली का और कुछ लोअर मार्क्स वाली यूनिवर्सिटीज का सेंट्रल जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो आप लोग फिल करिए, ठीक है। तो ये थोड़े से एनालिसिस आपको करने होंगे ताकि आपको आइडिया रहे कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी मिल सकती है, राइट। अब जरा मैं बात कर लेती हूँ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में। अगर हम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लाइक फॉर एग्जांपल अब आप मास्टर्स के लिए जा रहे हो तो एक बहुत कॉमन चीज है कि आपके बैचलर्स के जो भी आपकी बैचलर डिग्री है, राइट, उसके जितने भी आपके मार्कशीट्स होती हैं, हर सेमेस्टर की मार्कशीट वो आपको चाहिएगी, ठीक है। इसके साथ साथ क्लास 10th और 12th की मार्कशीट भी आपके पास होनी चाहिए, राइट। इसके अलावा अब जो आता है इंपॉर्टेंट गेम वो यही है, ध्यान से सुनना मेरी बातों को। अब जो भी स्टूडेंट अपार्ट फ्रॉम जनरल कैटेगरीज, चाहे आप EWS में हैं, OBC में हैं, राइट, SC कैटेगरी में हैं या PWD कैटेगरी में आ रहे हैं, तो आपके पास अपनी कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और दूसरी बात कि जो वो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आप ही के नेम पर होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, जिस भी कास्ट मतलब जो भी कैटेगरी में आप आ रहे हैं, राइट, तो वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अब दूसरा आता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। ये मेनली उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपने बैचलर्स की है किसी यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश की किसी यूनिवर्सिटी से, और अब आप पोस्ट ग्रेजुएशन करने जा रहे हो दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर जो स्टूडेंट जिन्होंने BSc भी DU से की है और अब वो MSc भी DU से करेंगे तो उनको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है।
तो ये चीज ध्यान रखना, जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट से आएंगे उन सभी स्टूडेंट को माइग्रेशन सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है। सेम फॉर बीएचयू, जिन्होंने बीएससी बीएचयू से की होगी उनको माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं देना होगा, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट जितने भी स्टूडेंट्स बीएचयू में जाएंगे एमएससी के लिए उन सभी स्टूडेंट्स को माइग्रेशन सर्टिफिकेट देना है। तो इस चीज की मतलब ये बात भी थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है। अब उसके बाद आता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और वो है आपकी एटलीस्ट, और ऐसा नहीं होना चाहिए भाई बहुत पुरानी फोटोग्राफ हो, ठीक है। तो पासपोर्ट साइज एटलीस्ट 2 से 3 सेल्फ अटेस्टेड फोटोज आप अपने पास रखिए, मतलब उसमें पीछे साइन कर लेना है आपको अपना, ठीक है। ये चीजें आपको रखनी है। अब देखो थोड़ा बहुत वेरिएशन कैसे आता है इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट। हो सकता है कोई इंस्टीट्यूट आपसे जो कास्ट सर्टिफिकेट है या जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा उसकी एक से ज्यादा कॉपीज डिमांड कर सकते हैं, राइट। हो सकता है कोई इंस्टीट्यूट आपसे जो फोटो है वो 2 से ज्यादा चाहिए हो सकती है, राइट। बट कॉमन जो डॉक्यूमेंट्स है यही लगभग आपको सभी यूनिवर्सिटीज में चाहिए हो, ठीक है। हाँ जी, कहीं कहीं पर ऐसा भी होता है कि वो डोमिसाइल भी आपसे मांगते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, कुछ कुछ यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है। अब मैम एक्चुअल में कहाँ पर पता चलेगा, तो उसकी बात करते हैं। ये तो कॉमन है नॉट ओनली फॉर भाई डीयू जेएनयू या बीएचयू, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आप जाएंगे ये डॉक्यूमेंट्स तो आपको चाहिए ही चाहिए होंगे, ठीक है। तो एटलीस्ट आप इनको अपना रेडी रखें। अब मैं बात करती हूँ, जैसे अगर मैं जेएनयू डीयू या बीएचयू की बात करूँ तो इन्होंने अपना जो ब्रोशर है वो ऑलरेडी रिलीज कर दिया है, तो वो ब्रोशर पूरा भी नहीं, तो उसमें से कुछ चीजें आपको जरूर पढ़नी चाहिए, वो मैं भी आपको बता रही हूँ। तो देखो अगर हम बात करते हैं ब्रोशर की, तो दिस इज फॉर जेएनयू। जैसे ही आप जेएनयू के लिए गूगल पर जाएंगे तो यहाँ पर देखो आपको दिखाई देगा पीजी एंड एडीओपी प्रोस्पेक्टस 2026 टू 2027 सेशन के लिए। तो जब आप इसको डाउनलोड कर लोगे तो ये कुछ भाई आपका ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें इन्होंने देखो जो भी सर्टिफिकेट्स या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए एट द टाइम ऑफ एडमिशन वो क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि आपके पास आपके जो स्कोर कार्ड है उसकी 2 कॉपी चाहिए इनको, ठीक है। और फिर 8 कॉपी चाहिए आपकी रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की। तो ये जितने इन्होंने नंबर लिखा है उतना होना चाहिए, बिल्कुल भाई आपके पास अपना स्कोर कार्ड तो होना ही होना चाहिए जिसके बेस पे आपका एडमिशन हो रहा है, राइट। फिर अगेन देखो 2 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ वही 10th 12th और जो भी आपका बीएससी जो मतलब जो भी आपकी बैचलर डिग्री रही है उसकी आपको सर्टिफिकेट का कितनी कॉपी मांगी है इन्होंने, 2 सेट्स ऑफ 2 सेट चाहिए उसके भी, ठीक है। तो जो भी है, अब जरूरी नहीं है कि जेएनयू वालों ने इतने सेट्स मांगे हैं तो सभी यूनिवर्सिटीज इतने ही सेट्स डिमांड करते होंगे, राइट। अच्छा, जैसे अब इन्होंने जो भी SC ST कैंडिडेट्स हैं उनके लिए काफी इन्होंने फॉर्मेट भी दिया है, नीचे पूरा प्रॉपर फॉर्मेट गिवन है, आप उस फॉर्मेट को चेक करिएगा इसको डाउनलोड करके। सिमिलरली जो OBC NCL कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी इन्होंने सेम फॉर्मेट नीचे दिया हुआ है, तो वो फॉर्मेट को आपको फॉलो करना है। तभी बहुत बार सुनने को मिलता है हमें टेलीग्राम पर मैसेजेस आते हैं स्टूडेंट्स के कि मैम मेरा ये वाला जो सर्टिफिकेट है वो रिजेक्ट हो गया है, तो आप इसी मतलब उस रिजेक्शन से बचने के लिए ही आपको ये फॉर्मेट को फॉलो करना है। और अगर आप देखेंगे तो इस PDF के अंदर उन्होंने वो फॉर्मेट भी दिया हुआ है, ठीक है। अब जैसे इन्होंने EWS कैंडिडेट के लिए भी बताया है, राइट। अब देखो ये रहा माइग्रेशन सर्टिफिकेट, आपको ओरिजिनल देना है, उसकी कोई कॉपी नहीं चलेगी, जो भी लास्ट इंस्टीट्यूट आपने जिसमें भी थे मतलब, राइट, जहां से भी आपने अपनी बैचलर की है, ओके। तो ये सारी जैसे इन्होंने अपनी वो कंडीशंस बता रखी है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं लाइक DU के बारे में, तो DU में भी अगर आप जाओगे यहाँ पर DU की ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो इसमें देखोगे आप UG एडमिशन, PG एडमिशन। जब आप PG एडमिशन पर जाओगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन, तो इस पर अगर आप क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पर पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। अब इसमें इन्होंने सब कुछ बता रखा है, इसमें ये जो ब्रोशर होता है ये सभी इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग होता है, कौन कौन से कोर्सेज हैं, उसमें कितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं, क्या इसमें उसका फीस स्ट्रक्चर है। और हाँ, ये जो PDF है ना प्रोस्पेक्टस वाली, इसमें आपकी फीस भी दे रखी है, तो आप लोग वो भी चेक कर सकते हैं आप कौन से कोर्स में जा रहे हो और उसकी क्या फीस है। सिमिलरली यहाँ पर भी है, सारी फीस आपको बता रखी है जितनी आपकी फीस लगने वाली है, ठीक है। पूरे 4 सेमेस्टर में जो फीस आपकी रहेगी वो सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर क्लियरली मेंशन है, राइट। अब अगर हम बात करें यहाँ पर देखो, अच्छा
ये सेम चीज मिनिमम एलिजिबिलिटी उन्होंने भी दी थी और ये सेम चीज मिनिमम एलिजिबिलिटी यहाँ पर भी दी है। तो ये एलिजिबिलिटी को मैच करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने सीयूईटी पीजी का एग्जाम तो दे दिया। अब इंपॉर्टेंट क्या आता है, हर इंस्टीट्यूट का थोड़ा थोड़ा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो सकता है, प्लस माइनस हो, किसी के मार्क्स में थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है, किसी का सब्जेक्ट का जो कॉम्बिनेशन है उसमें थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है। तो इसीलिए जो भी कोर्स आप चूज करने वाले हैं, चाहे आप फिजिक्स में जा रहे हैं, केमिस्ट्री में जा रहे हैं, मैथ्स में हैं या लाइक बायो में काफ़ी सारे कोर्सेज होते हैं, राइट। तो जो भी कोर्स आप चूज करने वाले हैं एक बार उसका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ज़रूर चेक कर लें। ठीक है भाई, ये चीज़ ध्यान रखना। और मैंने आपको जो सर्टिफिकेट्स है वो बता ही दिए, डॉक्यूमेंट्स जो है वो बता ही दिए आपको यहाँ पर। और अगर हम बात करें, ये है आपका BHU का भाई, ठीक है, BHU का ये ना, ये या राइट, दिस इज फॉर BHU। ठीक है, ये तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का, हाँ जी, ये BHU का ही है। तो देखो, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर थोड़ा सा बैक जाते हैं, या BHU का अगर आप प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करेंगे 2026 का तो वो भी अवेलेबल हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन इंफॉर्मेशन बुलेटिन 2026, तो ये आ गया आपका BHU का। तो इन्होंने भी अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है इस प्रोस्पेक्टस के अंदर, राइट। और सेम अगेन जो डिफरेंट कैटेगरीज के स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए भी सब कुछ बताया है। तो ये सारी चीजें अब आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, इसका ध्यान रखना है। IIT जैम में एक कॉमन था, लेकिन यहाँ पर सबका थोड़ा थोड़ा सा अलग अलग है, तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगेन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसी भी इंस्टीट्यूट में आप जाते हो उसकी एलिजिबिलिटी होती है, राइट। तो अगेन इन्होंने भी अपनी मिनिमम एलिजिबिलिटी बताई है, इसको आप जरूर देख लेना। ठीक है, तो ये बातें हुई आपकी डॉक्यूमेंट्स के। डॉक्यूमेंट्स में 10th 12th और आपकी जो ग्रेजुएशन है उसके मार्कशीट आपके पास होनी ही चाहिए, एज वेल एज आपको डिग्री सर्टिफिकेट की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो जो ऑलरेडी बैचलर्स कंप्लीट कर चुके हैं वो अपनी यूनिवर्सिटी से डिग्री सर्टिफिकेट लें भाई। ठीक है, और जिनका अभी चल रहा है तो उसके लिए आपको अदर ऑप्शन दिया जाएगा, तब तक आप अपनी एटलीस्ट 5th सेमेस्टर तक की मार्कशीट अपने पास रखें। ठीक है, जिन्होंने 3 साल का बैचलर कोर्स किया है, राइट। इसके अलावा जो भी अदर कैटेगरीज में आप आते हो अपार्ट फ्रॉम जनरल, तो आप सभी अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट्स अपने पास रखें और उसके अलावा फोटोग्राफ। हाँ, अब देखो इसमें कहीं पर्टिकुलर नहीं था, बट यस एटलीस्ट एक आईडी प्रूफ आप अपने पास रखिए। आइदर इट कैन बी योर आधार कार्ड, राइट, पेन कार्ड, ठीक है, या वोटर आईडी, कुछ भी, एटलीस्ट एक आईडी प्रूफ आप अपने पास रखिए, ताकि लास्ट मोमेंट पे कई बार तो यही हो जाता है कि मैम आधार कार्ड मेरा मिल नहीं रहा, गुम हो गया, राइट। ये एक बहुत कॉमन पॉइंट है, किसी के साथ भी हो सकता है। सो इसीलिए आप मतलब इस चीज को तैयार करके रखिए कि अब जितना जल्दी जैसे भी हमारे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे तो आप उतना जल्दी अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे। ठीक है, और एक बात इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो आपको रजिस्ट्रेशन करना है सभी यूनिवर्सिटीज का, उन सभी यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रेशन फीस भी अलग अलग है। DU की अलग होगी, BHU की अलग होगी, JNU की अलग होगी, और जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं HCU की अलग होगी। तो सभी की जो रजिस्ट्रेशन फी है वो भी अलग अलग है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि आप ये जरूर चेक कर ले कि आपके मार्क्स पर आपको कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज मिल सकती है, राइट। और एक बहुत ही फ्रीक्वेंट क्वेश्चन पूछा जा रहा था, तो उसके लिए मैं आपको पहले ही क्लियर कर देती हूँ। स्पेशल ये उनके लिए है जो 4 साल की ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो अब जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एक नया 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम भी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। तो जो वो 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है वो केवल उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है, DU में स्पेसिफिकली मैं आपको बता रही हूँ, ये उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने DU में रहते हुए 4 साल का बैचलर कोर्स किया है। तो वो वही स्टूडेंट उस प्रोग्राम में जा सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी सभी स्टूडेंट्स के लिए जो जिन्होंने नॉर्मल BSc की है 3 इयर्स की, या मतलब कोई भी बैचलर कोर्स आपने किया है 3 इयर्स का किया है, तो आपके लिए वही 2 ईयर प्रोग्राम ही है और उसके लिए आपका CUT ही एक विंडो था। ठीक है, तो CUT का एग्जाम आप दे चुके हैं, अब आपको अपना नेक्स्ट प्रोसेस फॉलो करना है। तो ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, और जितने भी मैंने आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स बताए हैं इनको सभी स्टूडेंट्स रेडी रखें बिल्कुल। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है रिगार्डिंग CUET PG एग्जामिनेशन, ठीक है, तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में बताइएगा। मैं जितना जल्दी हो सकेगा आपके उस डाउट को रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगी इन अदर
वीडियो के फॉर्म में। ठीक है? तो कोई भी इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स के अलावा कहीं और कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है? सो इसी के साथ एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच। अपने जब भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है, एक-एक स्टेप को बहुत ही ध्यान से भरना भई, क्योंकि अब जब ये रजिस्ट्रेशन जब होता है ना कॉलेज के अंदर, तो जो भी लाइक पूरा कम्युनिकेशन आपका होता है, जो इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करते हो उसी के बेसिस पे होता है। लाइक आप जो कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करते हो, आप जो मेल आईडी प्रोवाइड करते हो, आप जो भी आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हो, सारी चीज़ें इसी के बेस पर चलती हैं। और इसमें कहीं पर भी कोई भी मिसमैच होता है छोटा-मोटा भी, तो आपका एडमिशन तक कैंसल हो सकता है। सो इसीलिए हर स्टेप को बहुत ही केयरफुली आपको करना है। ठीक है? चलिए भाई, इसी के साथ एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच। मिलेंगे किसी और वीडियो में।